रोहित के आड़ में सैमसन के साथ हो गई गंभीर साजिश। आखिर कब तक अन्याय सहेंगे संजू सैमसन। हाँ यार, अगर मैं बात करूं इस वक्त के सबसे विवादित मुद्दे की तो यह है कि भाई रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से क्यों हटाया गया। सब इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि रोहित को कप्तान रहना चाहिए था, ये चयनकर्ताओं का भयावह फैसला है, गंभीर की साजिश है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि रोहित शर्मा ये कप्तानी से हटाए गए हैं, अपने आप में एक मुद्दा है, गंभीर विषय का चर्चा है। लेकिन भाई इससे भी बड़ी साजिश हुई है, इससे भी घोर अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ कहूंगा मर्डर हुआ है क्रिकेट का यहां पर संजू सैमसन के साथ। अगर आप बात करोगे संजू सैमसन की तो भाई इनका तो भविष्य है ना। अभी ये युवा हैं, टैलेंट है इनके पास, प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बार बार चयनकर्ता इनको धोखा देते हैं, बार बार इनके साथ साजिश होती है, हर बार ये प्रूफ करते हैं, लेकिन भाई किसी न किसी वजह से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस बार संजू सैमसन को ओडीआई स्क्वाड से बाहर किया गया है और जो अजीत अगरकर ने भाई दिया एक्सप्लेनेशन वो तो और भयावह है। और एक्सप्लेनेशन को आप सुनकर माथा पीटोगे, आप कहोगे ये चयनकर्ता क्यों है, आप ये भी कहोगे कि भाई क्या आंकड़े वाकड़े नहीं देखते हो क्या चयन करते वक्त। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई रोहित से बड़ी साजिश क्यों है। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर आते हैं कि रोहित से बड़ी साजिश क्यों है। यार ऑन द एक्सपेक्टेड नोट था कि रोहित की उम्र हो चली है, चलिए आप उनको कप्तानी से हटा सकते हैं, अगला वर्ल्ड कप आप तैयारी कर सकते हैं नए कप्तान के साथ। लेकिन संजू सैमसन, इस खिलाड़ी का क्या गलती है, ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको बार बार ओडीआई स्क्वाड हो या टी20 स्क्वाड हो किसी न किसी तरीके से भाई बाहर निकाला जाता है, अन्याय किया जाता है। इस बार ओडीआई स्क्वाड पर आप फोकस किए होंगे तो संजू सैमसन वहां पर मौजूद नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, खास बात, महत्वपूर्ण बात कि भाई ऋषभ पंत नहीं मौजूद है, उसके बावजूद बैकअप विकेट कीपर के तौर पे संजू सैमसन मौजूद नहीं है। यही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत को ओडीआई फॉर्मेट में आप तुलना करोगे तो भाई सैमसन बेहतर साबित होते भी दिखाई देते हैं आंकड़ों के हिसाब से। यही नहीं, अगर आप सैमसन को चुन लेते ऋषभ पंत की मौजूदगी के बावजूद, ऋषभ पंत को बाहर कर देते तो भी कोई उंगली नहीं उठती। लेकिन यार ऋषभ पंत नहीं मौजूद है, उसके बावजूद आप सैमसन को नहीं चुन रहे हो, ध्रुव जुरेल को ला रहे हो, तो बड़े सवाल उठा रहे हैं, ये बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। बात साफ है कि क्रिकेट का मर्डर किया जा रहा है, टैलेंट का मर्डर किया जा रहा है और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को इंसर्ट किया जा रहा है। अब आता हूं मैं आपको सबसे पहले संजू सैमसन के आंकड़े बताता हूं कि भाई ओडीआई फॉर्मेट में क्या औसत है, फिर अजीत अगरकर के एक्सप्लेनेशन को समझाता हूं कि क्यों उन्होंने बाहर किया है और उस एक्सप्लेनेशन को भाई मैं तार तार करने वाला हूं, उसका भी पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप संजू सैमसन के ओडीआई क्रिकेट पर फोकस करोगे तो 16 मुकाबले इस बंदे ने खेले हैं ओडीआई फॉर्मेट में और औसत पर फोकस करिए 56.66 का औसत है। स्ट्राइक रेट 99.6 नियर 100 का है और 1 शतक 3 अर्धशतक ठोका हुआ है। या 57 के औसत वाले खिलाड़ी को आप बाहर कर देते हो, किस बुनियाद पर, ये सोच और समझ से परे है। अब आते हैं भाई अजीत अगरकर के बयान पर फोकस करते हैं। उनसे पूछा गया है कि भाई ऋषभ पंत नहीं है, उसके बावजूद संजू सैमसन इस पूरे स्क्वाड की सूची में नहीं है बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, आपने ध्रुव जुरेल को क्यों चुना, संजू सैमसन को क्यों बाहर किया। तो उन्होंने कहा कि भाई नंबर 5 और नंबर 6 पे हम सैमसन को खेलते हुए नहीं देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये क्रिकेट उनको सूट नहीं करता है। यार अगरकर, क्या मजाक करते हो तुम? भाई साहब आप आंकड़े नहीं देखते हैं क्या? आपको चीफ सिलेक्टर बनाया तो किसने बनाया? ये सवाल बड़े उठ रहे हैं। आपको मैं एक एक नंबर पर, पोजीशन पर संजू सैमसन के आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं और उन आंकड़ों से भी हटकर अगर मैं बात करूं तो आपके टीम मैनेजमेंट की सोच है यार नंबर 5 और नंबर 6 पे संजू सैमसन बल्लेबाजी कर सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में, टी20 फॉर्मेट में अगर आप मौका दे सकते हैं तो ओडीआई फॉर्मेट में उससे कहीं ज्यादा समय मिलता है, आप संजू सैमसन को नंबर 5 और नंबर 6 पे क्यों नहीं मौका दे सकते हैं? सवाल बड़े उठ रहे हैं। अब आते हैं आंकड़ों पर फोकस करते हैं। नंबर 3 पर अगर आप संजू सैमसन के आंकड़ों पर फोकस करोगे, 3 मुकाबले 54.43 का औसत, 91 का स्ट्राइक रेट। नंबर 4 पे 1 मुकाबला खेला हुआ है, 51 का औसत है। नंबर 5 पे 6 मुकाबले जरूर खेले हैं, 38.66 का औसत है, ये भी औसत कहीं से कमतर नहीं है, 83.45 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन यार नंबर 6 जिस पर आप कह रहे हो कि नहीं खेलने के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, 4 मुकाबले खेले हैं संजू सैमसन, 180 रन बनाया हुआ है, 90 का औसत है और स्ट्राइक रेट देखिए 117.64 का। तो आप किस बुनियाद पर, किस दम पर ये बता रहे थे कि भाई वो नंबर 5 और नंबर 6 पे खेलने के काबिल नहीं है? यार उन्होंने साबित किया हुआ है, जब जब मौके मिले हैं 56 के औसत से वो बल्लेबाजी किए हुए हैं ओडीआई फॉर्मेट में। संजू सैमसन हर हाल में, हर एक कीमत पर इस स्क्वाड में होने ही चाहिए थे। ये अन्याय है, ये अपराध है
ये क्रिकेट का मर्डर है, ये टैलेंट की हत्या है। और ये अजीत अग्रकर गंभीर को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सैमसन के साथ आप इस तरीके से लगातार गंभीर साजिश नहीं कर सकते हो। ये एक टैलेंट को आप मार रहे हो, ये भारतीय क्रिकेट के स्वाभिमान को आप मार रहे हो, ये पर्सनल तरजीह देना, हर्षित राणा को चुन लेना, ध्रुव जुरेल को चुन लेना, ये भाई कहीं से भी सही नहीं समझ में आता है। और ये भी सवाल बड़े खड़े होते हैं कि भाई संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी आखिरकार कब तक घोर अन्याय सहेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सैमसन के साथ ये अपराध है या नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।